Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर की असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम माइक्रोविजन केल सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरह से कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बेसिक जो भी 8051 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में जो भी इंस्ट्रक्शन सेट यूज होते हैं इन सब के बारे में डिस्कस किया है। आज हम देखेंगे कि माइक्रोविजन केल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके हम किस तरह से 8051 माइक्रो कंट्रोलर का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में उन सभी अरिथमेटिक ऑपरेशन पे आज वर्क करने वाले हैं और उसका एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें सभी अरिथमेटिक ऑपरेशन को हम कवर करेंगे और साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि केल माइक्रोविजन सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज किया जाता है फॉर असेंबली लैंग्वेज ऑफ 8051। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट मेनू दिया गया है इस प्रोजेक्ट मेनू में न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो जब आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट की विंडो दिखाई देगी। इसमें आपको जो भी नेम ऐड करना है वो फाइल का नाम ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं तो यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट डिवाइस फॉर टारगेट, आप कौन सी माइक्रो कंट्रोलर के लिए प्रोग्राम करना चाहते हो इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लिस्ट दिया गया है जिसमें से आप कोई एक माइक्रो कंट्रोलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे माइक्रो चिप जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है माइक्रो कंट्रोलर की, उसकी एक माइक्रो कंट्रोलर यूज होती है 8089C51, यानी कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। 24 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पे CMOS कंट्रोलर दिया गया है जिसमें 32 IO लाइन्स है। ओके, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी इसकी जो थियोरी है वो हमने पढ़ ली है। तो अभी हम इसको प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसे सर्च कर सकते हो 8089C51। ओके, तो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। तो इस पे क्लिक करके ओके बटन प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पे कुछ स्टार्टअप की फाइल ऐड करने को बोल रहे हैं, यहाँ पे आप नो कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपकी फाइल रेडी हो गई है। अभी आपको इसमें एक एडिटर विंडो ऐड करनी है। तो एडिटर पेज ऐड करने के लिए आप यहाँ पे न्यू का जो आइकन दिया गया है इस पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज कंट्रोल एन प्रेस करके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हो। ये हमारी एडिटर विंडो है जिसमें हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सेव का आइकन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करके या फिर कंट्रोल एस प्रेस करके यहाँ पे इसे सेव कर सकते हो। इसे हम सेव करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन .asm फाइल से, क्योंकि हम यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पे .asm से फाइल सेव करेंगे। इसी तरीके से माइक्रोविजन केल का इस्तेमाल करके आप सी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। तो उस वक्त हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे उसके लिए जो डॉक्यूमेंट फाइल होगी उसे हम .c से सेव करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ .asm से सेव कर लेंगे। तो ये फाइल हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशन .asm से सेव हो गई है। इसे यहाँ पे हमें जो हमारा टारगेट फोल्डर बना है इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे सोर्स ग्रुप पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऐड एग्जिस्टिंग फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके आपकी जो ASM फाइल है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम C से ASM फाइल में असेंबली सोर्स फाइल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अरिथमेटिक ऑपरेशन .asm की हमारी फाइल, इसे हम ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ पे ऐड हो गई होगी। यहाँ पे आप कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी अरिथमेटिक ऑपरेशन की फाइल सोर्स ग्रुप में ऐड हो गई है। अभी हम यहाँ पे हमारा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन हमारा एक्यूमुलेटर है एंड सेकेंड वन हमारा एक बी रजिस्टर है। इन दोनों में कोई डेटा ऐड करेंगे और इनका एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन करेंगे और इसका जो रिजल्ट मिलता है वो बाय डिफॉल्ट हमें एक्यूमुलेटर में मिलेगा। तो उसकी जो वैल्यू है इसको कहीं कोई एक रैम लोकेशन पे सेव करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं मूव इंस्ट्रक्शन से। मूव ए कॉमा कोई एक्यूमुलेटर में हमें 8 बिट का डेटा ऐड करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे हैश साइन इंडिकेट करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप कोई डेटा यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 02H। ओके, तो ये आपका 02 डेटा है, 8 बिट का डेटा है, वो आपका 8 बिट डेटा एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा। ओके, सो 8 दिस इज अ फर्स्ट वन 8 बिट डेटा। ओके, फर्स्ट 8 बिट डेटा। इसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरा कोई मूव बी कॉमा बी में कोई एक अनदर 8 बिट का डेटा ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश
4H। ओके, तो यहाँ पे सेकंड हमारा 8 बिट डेटा हो गया, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ओके, 8 बिट डेटा, तो इसे हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन पता होना चाहिए। ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो हमने लिखी है, इन दोनों इंस्ट्रक्शन को डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई डेटा कोई एक माइक्रो कंट्रोलर के रजिस्टर में मूव कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हमने दो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन लिख ली है, अभी हम यहाँ पे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन डालेंगे। तो दोनों को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड A, B। तो A, B से यहाँ पे एडिशन होगा, तो यहाँ पे आपको एडिशन मिलेगा, एडिशन ऑफ A एंड B। ओके, आप जब भी यहाँ पे डबल बैकस्लैश लिखते हो तो यहाँ पे इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो कमेंट में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी कमेंट करनी है तो मैंने यहाँ पे जिस तरह से डबल स्लैश का इस्तेमाल किया है, इस तरह से आप कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो जब भी आप लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करते हो तो उस वक्त आपको एक एक इंस्ट्रक्शन को क्यों लिखी है इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप कमेंट रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन हमने क्यों लिखी थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर में मिलेगा। ओके, तो एक्यूमुलेटर से अगर आपको किसी और रजिस्टर में इस डेटा को मूव कर देना है, जो भी आपको रिजल्ट मिलता है उसे कोई एक रैम के लोकेशन में सेव कर देना है या फिर स्टोर करना है, तो यहाँ पे आप डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो। मूव कोई भी यहाँ पे आप मेमोरी लोकेशन यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 10H। ओके, तो ये 10H हमने डायरेक्टली लिखा है, कोई हैश साइन नहीं है, तो ये 10H एक मेमोरी का लोकेशन इंडिकेट करेगा और उस लोकेशन में हमें एक्यूमुलेटर की डेट जो रिजल्ट मिला है एक्यूमुलेटर में उसे मूव कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो कि मूव द कंटेंट और रिजल्ट इनटू 10H मेमोरी लोकेशन। ओके, तो यहाँ पे मूव हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ इतना ही प्रोग्राम करना है। अभी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इस प्रोग्राम में जो भी हमने लिखा है उसमें कोई एरर है या नहीं, और एक बार अगर कोई एरर नहीं है तो जो हमने ऑपरेशन यहाँ पे लिखा है वो टास्क परफॉर्म होता है या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम को बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप अगर प्रोजेक्ट मेनू में फिर से जाओगे तो यहाँ पे आपको बिल्ड टारगेट का ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर इसकी जो शॉर्टकट की है वो F7 है। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें एरर दिखाई दे रही है, ये हमारी बिल्ड आउटपुट है, यहाँ पे हमें एरर 0 दिखाई दे रही है। ओके, और हमारा जो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग दी गई है। ओके, और वार्निंग क्या है? मिसिंग एंड स्टेटमेंट। जब भी आप किसी प्रोग्राम को कंप्लीट करते हो तो उसमें एंड ऑपरेशन डाल देना चाहिए, ताकि आपका प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ऐसा आप यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर को बता सको। तो यहाँ पे फिर से एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी वार्निंग भी चली गई है और एरर भी चली गई है। ओके, तो ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो गया है। ओके, तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे चले जाना है डीबग में, और डीबग में स्टार्ट और स्टॉप डीबग सेशन जिसकी एक की है कंट्रोल F5 शॉर्टकट की, आप दबा के इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, और यहाँ पे हमें इसके मेमोरी लोकेशन में देखना है कि यहाँ पे जो ये 10H है इस पे हमें रिजल्ट मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई मेमोरी लोकेशन की कोई विंडो नहीं है, तो इसे ऑन करने के लिए आप यहाँ पे व्यू में जाके यहाँ पे जो ये मेमोरी विंडो दिखाई दे रही है इसमें यहाँ पे मेमोरी पे क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे विंडो में मेमोरी में चला जाऊंगा, तो यहाँ पे हमारी मेमोरी 1 की विंडो आ गई है। यहाँ पे आप जो भी एड्रेस पे डेटा मूव करना चाहते हो उसे यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा पहले डी यानी कि डेटा। ओके, जो भी हमें डेटा सेव करना है वो डेटा मेमोरी में सेव होगा, रैम में सेव होगा। ओके, तो डी डबल कॉलन। ओके, यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है डी देन कॉलन साइन करके आपको जो भी एड्रेस पे मूव होना है। ओके, तो हमें 10H पे मूव होना है, ऐसा लिख के आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको डेटा मेमोरी का 0x10 लोकेशन मिल गया है। 0x10 इंडिकेट करेगा कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अभी हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यहाँ पे फंक्शन F11 की का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पे फंक्शन F11 प्रेस करोगे
ओके, तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक्यूमुलेटर की वैल्यू हो गई है 02। ओके, फिर से अगर यहाँ पे आप फंक्शन F11 प्रेस करोगे तो आपका सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और सेकंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पे 04B में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया है B04 A02। अभी हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 04 प्लस 02 एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आना चाहिए 06। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पे F11 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है 06। 04 प्लस 02 यानी कि 06। अभी हमें क्या करना है, इस 06 को एक लोकेशन 10H पे मूव करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा 10H लोकेशन है। ओके, जिसकी अभी वैल्यू है 00। अगर मैं यहाँ पे फिर से F11 प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये 00 से 06 ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे देखना, अभी मैं प्रेस कर रहा हूं F11, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारी जो लोकेशन है 10H उस पे हमारी एक्यूमुलेटर की कंटेंट है वो कॉपी हो गई है 06 और एक्यूमुलेटर में भी एज इट इज है। ओके, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है नो एग्जीक्यूट और रीड परमिशन। ओके, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको एक्यूमुलेटर में से किसी कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ पे और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अभी सब। ओके, जिससे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सब। ओके, और यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक्यूमुलेटर में से फॉर एग्जाम्पल कोई एक डेटा, और फॉर एग्जाम्पल हमारा डेटा है वो है 03H। ओके, तो ये 03H एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो भी हमें सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मिलता है उसे हमें फॉर एग्जांपल कोई एक लोकेशन में सेव करना है और वो लोकेशन है 11H। ओके, फॉर एग्जांपल हमें एक्यूमुलेटर की कंटेंट है उसे 11H में स्टोर करना है। ओके, तो हमने दो इंस्ट्रक्शन ऐड कर दी है जिससे एक्यूमुलेटर की जो रिजल्ट है 06 उसमें से 03 पहले सब्ट्रैक्ट होना चाहिए और जो भी रिजल्ट मिलता है उसे हमें 11H में सेव करना है। ओके, तो फिर से यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड करने से पहले आपको यहाँ पे स्टॉप डिबगिंग का ऑप्शन प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका डिबगिंग स्टॉप हो जाएगा और आप फिर से यहाँ पे बिल्ड कर सकोगे। ओके, तो बिल्ड करने के लिए टारगेट बिल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे कोई एरर या वार्निंग है या नहीं। तो यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं है। ओके, और एरर भी नहीं है। तो फिर से हम डिबग में जाएंगे, स्टार्ट डिबगिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिबगिंग स्टार्ट होगा। ओके, और यहाँ पे F11 आप प्रेस करते जाओगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम था उसमें 06 रिजल्ट मिला था, उसमें से अभी 03 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में से 03 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 06 में से 03 सब्ट्रैक्ट होगा तो रिजल्ट मिलेगा हमें 03। ओके, और इस 03 को हमें यहाँ पे 11H पे सेव करना है। तो यहाँ पे अभी 11H की अभी वैल्यू है 00, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, अभी 03 मिलना चाहिए। ओके, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस 6th इंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से F11 प्रेस करूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हो गया है 03, यानी कि एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट मिला था वो अभी यहाँ पे मूव हो गया है। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन इसी इंस्ट्रक्शन की मदद से यूज कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे माइक्रोविजन केल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे अलग अलग असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सिर्फ मैंने एक बेसिक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग 8051 माइक्रो कंट्रोलर की किस तरह से हम माइक्रोविजन केल सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं इस पे वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कई सारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए माइक्रोविजन केल का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।